जय हिंद दोस्तों। स्वागत है यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हमने पिछले क्लास में लिब्रे ऑफिस राइटर से रिलेटेड 50 क्वेश्चन किए थे, अर्थात 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। अब उसी के आगे 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन, मतलब टॉप 50 क्वेश्चन हम इस वीडियो पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत स्टेटस बार में यह प्रदर्शित नहीं होता है। अर्थात लिब्रे ऑफिस राइटर पे ऐसा क्या है जो निम्न में से 4 जो ऑप्शन है उसमें क्या प्रदर्शित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कंप्यूटर का नाम प्रदर्शित नहीं होता है। मतलब टोटल करेक्टर्स अर्थात कुल अक्षर प्रदर्शित होता है, उसमें दिखता है, शब्दों की संख्या दिखती है और वर्तमान किस पृष्ठ में है वो दिखता है। बट स्टेटस बार में कंप्यूटर का नाम प्रदर्शित नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया हुआ है, निम्न में से लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है। निम्न में से लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात नॉर्मल व्यू। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मल व्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है। 53 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है, 53 क्वेश्चन नंबर का पेज को ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। पेज को ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग होता है, अर्थात पेज को ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन ए एंड बी। अर्थात देखिए, अगर आपको पेज को ब्रेक करना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ रिटर्न प्रेस कर देंगे या कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, जो एक कंट्रोल के साथ रिटर्न बटन होती है उस पर प्रेस कर देंगे या कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर देंगे, दोनों से क्या हो जाएगा, पेज ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयोग होने वाला डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा है। अर्थात लिब्रे ऑफिस राइटर पर प्रयोग होने वाला डिफॉल्ट जो फॉन्ट होता है वह कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात लिब्रेशन सेरिफ। अर्थात लिब्रेशन जो सेरिफ होता है वो हमारा क्या होता है, डिफॉल्ट फॉन्ट होता है। ठीक है, अर्थात लिब्रेशन जो इम्पैक्ट होता है वो नहीं होता है। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन नहीं होता है और नन नहीं होता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 में क्या दिया हुआ है, रूलर का विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध होता है। रूलर का विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध होता है। तो इसका राइट आंसर, रूलर का विकल्प किस मेन्यू उपलब्ध होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात व्यू विकल्प पर उपलब्ध होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 56 में दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस राइटर पर एक्सटेंशन क्या है। अर्थात लिब्रे ऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन होता है वह क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉट ओ डी टी, अर्थात डॉट ओ डी टी इसका एक्सटेंशन होता है लिब्रे ऑफिस राइटर का। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 57 में दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत हेडिंग लगाने की शॉर्टकट की क्या होती है। अर्थात लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत अगर आपको हेडिंग करना है, हेडिंग लगाना है, तो उसकी शॉर्टकट की होती है ऑल मतलब क्या, उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए कर देंगे तो भी हेडिंग लग जाएगी, कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल प्लस 3, ये सारे हमारे को होती हैं हेडिंग लगाने की शॉर्टकट की। अर्थात इसका ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, मतलब तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस राइटर से बाहर निकलने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर के बाहर निकलने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अर्थात अगर आप कंट्रोल W के साथ लिब्रे ऑफिस राइटर पर प्रेस करते हैं कंट्रोल W, तो आप लिब्रे ऑफिस से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया हुआ है किस टैब के माध्यम से लिब्रे ऑफिस राइटर में चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। किस टैब के माध्यम से लिब्रे ऑफिस राइटर में चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसर्ट। कहाँ पर? इंसर्ट टैब में। क्लियर? तो इंसर्ट टैब पर चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60 क्वेश्चन में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो बी बोल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल बी से। अर्थात कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो कोई भी हमारा टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया हुआ है पेज नंबर इंसर्ट का विकल्प किस मेन्यू में होता है। पेज नंबर इंसर्ट का विकल्प किस मेन्यू में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अर्थात इंसर्ट पर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62 में दिया हुआ राइटर में डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस क्या है। मतलब लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड टूल बार। क्या होता है हमारा? ऑप्शन नंबर सी स्टैंडर्ड टूल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस होम से हम कहां पर पहुंच सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस होम से हम कहां पर पहुंच सकते हैं। अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर पर हैं और कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करते हैं तो आप कहां पर पहुंच जाएंगे, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात पेज के सबसे ऊपर पहुंच सकते हैं। क्लियर? अर्थात पेज के सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया हुआ पाठ लिखते समय पहला शब्द छोटा होता है और फिर सभी बड़े शब्द टाइप होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केस है। मतलब पाठ लिखते समय पहला शब्द छोटा होता है और फिर सभी बड़े शब्द टाइप होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केस है। क्लियर है? तो इसमें क्या करेंगे, जो हमारा पाठ लिखते समय जो हमारा पहला शब्द होता है वो क्या होते हैं। जो हमारा पहला शब्द छोटा होता है और फिर सभी बड़े शब्द होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अर्थात हम उसको बोलते हैं टॉगल केस। क्या बोलते हैं? टॉगल केस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65 में दिया हुआ है राइटर में नेविगेटर की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। राइटर में नेविगेटर की शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अर्थात शॉर्टकट की कुंजी होती है F5। क्या होती है? F5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी F5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर लिएगा 66 में दिया हुआ है राइटर में फाइल को PDF में बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं। राइटर में फाइल को PDF में बदलने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सपोर्ट एज अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर एक्सपोर्ट एज में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया हुआ लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट को ऑफ करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट को ऑफ करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आपको बुलेट को ऑफ करना है तो उसकी शॉर्टकट की कुंजी होती है ऑप्शन नंबर बी जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शिफ्ट के साथ F12। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत टेबल क्रिएट करते हुए बाय डिफॉल्ट कितनी रो और कॉलम होते हैं। अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में आप टेबल को क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कितने रो और कॉलम होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात इसमें कितने होते हैं, 2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69 में क्या दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक तथा अंडरलाइन का ऑप्शन
कौन से मेन्यू में पाया जाता है? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का ऑप्शन कौन से मेन्यू में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात फॉर्मेट मेन्यू पर पाए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत टेक्स्ट के नीचे लाइन डालने के लिए हमें मतलब क्या कहते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर में जो हमारा उसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके नीचे लाइन डालने को हम क्या कहते हैं? तो हम उसको बोलते हैं अंडरलाइन। क्या बोलते हैं? अंडरलाइन। ठीक है, अगर किसी टेक्स्ट के नीचे आप लाइन डालते हो तो अंडरलाइन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अंडरलाइन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। एक सेकंड, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 71। 71 में दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस राइटर मतलब लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन से मेन्यू में स्वचालित वर्तनी जांच के लिए विकल्प उपलब्ध है? स्वचालित वर्तनी जांच के लिए विकल्प उपलब्ध है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात टूल्स। क्या हो जाएगा? टूल्स में। क्वेश्चन नंबर हमारा 72 है। 72 में दिया हुआ जब किसी पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें कितने एंडेड और पॉइंट पाए जाते हैं? जब किसी पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें कितने एंडेड और पॉइंट पाए जाते हैं? क्लियर है। तो जब हम किसी पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें कितने एंडेड और पॉइंट पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 8। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 8। तो हमारा हो जाएगा 72 का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 73 दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत कुल मेन्यू की संख्या 11 होती है। बिल्कुल सही है, कुल मेन्यू की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्थात ट्रू है। क्या है? 73 का राइट आंसर ट्रू मतलब सही है, कुल मेन्यू की संख्या 11 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 74। 74 में क्या दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग करने के लिए शॉर्टकट की कुंजी कंट्रोल+M होती है। अगर आप कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं, अगर आपको पूरी फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है तो उसकी शॉर्टकट की कुंजी कंट्रोल+M होती है। तो क्या यह है जो क्वेश्चन दिया हुआ शॉर्टकट की दी हुई, क्या यह सही है या गलत है? आपसे इस क्वेश्चन पर ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थात कंट्रोल+M करेंगे तो सारी क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाएगी। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया लिब्रे ऑफिस राइटर में सामान्यतः डिस्प्ले विंडो लैंडस्केप होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सामान्यतः डिस्प्ले विंडो लैंडस्केप होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इसका गलत आंसर हो जाएगा क्योंकि सामान्यतः लैंडस्केप में नहीं होता। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। 76 में दिया लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 76 का डी। क्या हो जाएगा? 76 का डी। क्लियर है? ड्रा। तो इसका ग्राफिक सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? ड्रा। ठीक है, लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में दिया हुआ लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत फॉर्मेटिंग मार्क को देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? अगर फॉर्मेटिंग मार्क्स देखना है आपको तो कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 77 का डी, अर्थात तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल के साथ F10। क्या हो जाएगा? कंट्रोल के साथ F10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में दिया हुआ निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है? कौन सा एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं? आपको पता है कि .odt तो राइटर का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी हो गया, और ऑप्शन नंबर बी में दिया है .odb, इसका भी ये भी हमारा एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस का है। .ods ये भी हमारा लिब्रे ऑफिस का है, लेकिन RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट ये हमारा वर्ड पैड का है, ना कि लिब्रे ऑफिस का। क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। 79 में क्या दिया हुआ है कि वर्ड प्रोसेसिंग की सहायता से निम्न में से किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है?
वर्ड प्रोसेसिंग की सहायता से निम्न में से किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है? तो इसका राइट आंसर जो हमारा डॉक्यूमेंट फाइल। क्या होता है? डॉक्यूमेंट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया मार्जिन तथा पैराग्राफ के शुरुआत के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? मार्जिन तथा पैराग्राफ के शुरुआत के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात उसको बोलते हैं इंडेंटेशन। क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 81। 81 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस में हैचिंग पैटर्न को बना अथवा शोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका क्या ये सही है? मतलब लिब्रे ऑफिस में हैचिंग पैटर्न को बना या शोधित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, अर्थात यह गलत है। यह कथन क्या है? फॉल्स है, अर्थात बना या शोधित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82। 82 में दिया हुआ है वर्तमान पेज को प्रिंट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? 82 में दिया हुआ है वर्तमान पेज को प्रिंट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? जिसका राइट आंसर होगा हमारा शिफ्ट कंट्रोल पी। क्या हो जाएगा? शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस पी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में दिया हुआ है डॉक्यूमेंट के अंत में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो डॉक्यूमेंट में अंत में जाने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस END, अर्थात राइट आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 84। 84 में दिया हुआ लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत कमेंट को जोड़ने का विकल्प किस मेन्यू में होता है? लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत कमेंट को जोड़ने का विकल्प किस मेन्यू में पाया जाता है? क्लियर है। तो 84 इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 84 का राइट आंसर हो जाएगा डी, अर्थात इंसर्ट। कहां पर? इंसर्ट में। क्लियर है। तो लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत कमेंट को जोड़ने का विकल्प इंसर्ट मेन्यू में उपलब्ध होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 85। 85 में दिया हुआ है कि पास्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, अर्थात पास्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस वी, ये हमारा होता है पास्ट फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में दिया हुआ है राइटर में डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन कौन से मेन्यू में उपलब्ध होता है? अर्थात राइटर मतलब लिब्रे ऑफिस राइटर में डिजिटल सिग्नेचर कौन से मेन्यू में उपलब्ध होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या दिया हुआ? फाइल। ठीक है, फाइल मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर मतलब लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत कंट्रोल प्लस जी शॉर्टकट की कुंजी का क्या उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हमारा गो टू पेज। अगर किसी पेज में जाना है तो कंट्रोल प्लस जी का प्रयोग करके उसमें जा सकते हैं। क्लियर। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कितनी भाषाओं को समर्थन करते हैं? लिब्रे ऑफिस कितनी भाषाओं को समर्थन करते हैं? जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लिब्रे ऑफिस कितनी भाषाओं को समर्थन करती हैं? तो 88 का राइट आंसर होगा हमारा बी, अर्थात यह है जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, लिब्रे ऑफिस होता है पूरा, वो 120 भाषाओं का समर्थन करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर में करंट विंडो को क्लोज करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? करंट विंडो को क्लोज करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कंट्रोल के साथ W का प्रयोग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी टेक्स्ट के ऊपर दी गई लाइन को हम क्या कहेंगे? लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी टेक्स्ट के ऊपर दी गई लाइन को हम क्या कहेंगे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90।
क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्थात ओवरलाइन। उसको क्या बोलेंगे हम? ओवरलाइन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर में रिपीट करने के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में रिपीट करने के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है? तो 91 में क्या दिया हुआ? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात लिब्रे ऑफिस राइटर में रिपोर्ट करने की शॉर्टकट की कुंजी होती है कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस वाई। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू को देखने के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है? किसको देखने के लिए? प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू को देखने के लिए शॉर्टकट की कुंजी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, अर्थात इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट करने के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में दिया हुआ है राइटर डॉक्यूमेंट के अंतर्गत वीडियो को नहीं जोड़ा जा सकता है। राइटर डॉक्यूमेंट के अंतर्गत वीडियो को नहीं जोड़ा जा सकता है। तो ये पूछ रहा है आपसे कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो इसका राइट आंसर जो हमारा बी, अर्थात गलत है। जोड़ा जा सकता है, अर्थात बोला नहीं जोड़ा सकता, मतलब ये गलत है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में दिया हुआ है कि रन कमांड के द्वारा राइटर को शुरू करने के लिए हम क्या टाइप करेंगे? अगर रन कमांड के द्वारा अर्थात विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे फिर उस पर हम क्या लिखेंगे जिसके द्वारा हमारा राइटर ओपन हो जाए? तो इसका राइट आंसर जो हमारा एस राइटर। क्या लिखेंगे? एस राइटर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में दिया हुआ है कि बहुत सारी खोली गई फाइलों को कैसे सेव कर सकते हैं? बहुत सारी खोली गई फाइलों को कैसे सेव कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सेव ऑल। क्या करेंगे? सेव ऑल करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 97। 97 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत मैक्रोस कमांड किसमें होती है? लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत मैक्रोस कमांड किसमें होती है? तो इसका राइट आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात टूल्स। क्या लिखेंगे? राइट आंसर हमारा होगा डी, अर्थात टूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस में निम्न में से विजार्ड ऑप्शन कहाँ पर होता है? निम्न में से विजार्ड ऑप्शन कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 98 का सी। क्या होता है? 98 का सी, अर्थात फाइल। फाइल विजार्ड ऑप्शन हमारा कहाँ होता है? फाइल में होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 99 में दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस में किसी भी फाइल को नए नाम से सेव करने के लिए हम निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? अगर आपको नए नाम से सेव करना है किसी भी फाइल को तो हम उसको क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात हम सेव एज करते हैं और सेव एज के शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर को शो एंड हाइड करने की शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है? नेविगेटर को शो एंड हाइड करने की शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है? तो इसकी शॉर्टकट की कुंजी होती है F5। क्या होती है? F5। ये हमारी होती है लिब्रे ऑफिस में नेविगेटर को शो या हाइड करने की शॉर्टकट की कुंजी। ठीक है? तो जैसा कि हमने लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। जैसे कि हर एक टॉपिक से हम 100 MCQ कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप सभी लोग इस दोनों वीडियो कंप्लीट कर लीजिएगा। 50 MCQ क्वेश्चन इसमें है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत और 50 इसके पहले वाले वीडियो में है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।